1 लाख ये नौकरियों का वीडियो वादा वीडियो करने के बहुत बाद सामने आप एक वीडियो नौकरी नहीं दे बेकर सके जो और ज्यादा से आज आप ज्यादा बोल रहे हैं शेयर प्रीपेड मीटर तो का तो वीडियो रिचार्ज ये कराएं। बयान इसे क्या मना सोचा नहीं सही गरीब मना अवाम गलत करी वंदस यम मजन आराम एनसीएन आराम नहीं, इन्होंने हमारे आराम को हराम कर प्रीपेड मीटर का रिचार्ज वो गरीब करेगा जिसको दवाई के लिए पैसा नहीं है। मीटर्स होते क्या चीज है, इनको हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। मेरी कौम जो है बहुत परेशान हो चुकी है इस गवर्नमेंट से, एनसी गवर्नमेंट से इतनी परेशान हो चुकी है कि आज जो एक वेव हुई थी एंटी बीजेपी वेव थी एक टाइम में, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया गया था और इनके मैनिफेस्टो पे वोट दिया लोगों ने इनका मैनिफेस्टो देखा। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज़ थी जिस पर मैं और ये पूरी कश्मीरी कौम थोड़ा सा इत्तेफाक रखती थी कि ये 200 यूनिट्स फ्री देंगे। 200 यूनिट्स तो दूर की बात है, हमारे सीएम साहब जो हैं इस टाइम वो प्रीपेड मीटर की बात कर रहे हैं। पहले उन्हीं का बयान है, शायद आपके पास रिकॉर्ड में होगा, कि उन्होंने एक जगह पे कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे और स्मार्ट मीटर्स होते क्या चीज़ हैं, इनको हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये सीएम साहब का रिकॉर्ड है। मे बड़ हैरान छुस बह गसान कशरिस कौमस पे में हसरत पन्निस पानस पे हसरत कि अमा टोपी ब्रोह कन त्रवित टोपी ब्रोट कुन दी टोपी दिखाने के बाद हमने जो जज्बात में आकर के हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया और एक वोट लिया गया और उनको ऊपर वाले ने कुर्सी पे नवाजा और जैसे ही वो विराजमान हुए कुर्सी पे युथी तुम कुर्सी पे खत तो सीएम साहब आप जब पहले मैनिफेस्टो लेके आए थे आपने बताया था कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा और स्मार्ट मीटर्स क्या चीज़ है, प्रीपेड मीटर्स की तो बात ही नहीं है। उन्होंने तो स्मार्ट मीटर्स को कहा था कि हम बाहर फेंक देंगे, घर से बिल्कुल फेंक देंगे। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं हैरान हुआ, सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ मैनी फेसेस आर सीएम, कितने चेहरे हैं हमारे एनसी के, कि एक जगह पे पहले बोलते हैं मैनिफेस्टो में हम 200 यूनिट देंगे, दूसरी जगह बोलते हैं कि हम जो मीटर्स है स्मार्ट मीटर्स उनको बाहर निकालेंगे। लेकिन यही सीएम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा है, 1 साल होने को आया, 1 साल के बाद बोल रहे हैं कि आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं तो प्रीपेड मीटर्स का क्यों नहीं करेंगे। सीएम साहब आप प्रीपेड मीटर का रिचार्ज ज़रूर कर सकते हैं, आपके ख़ानदान वाले ज़रूर कर सकते हैं, वो मिलियनर्स हैं, वो बिलियनर्स हैं, आपको प्रीपेड मीटर में रिचार्ज करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मगर मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्या आप तुशवा अकिस कशरिस अकिस गरीबस अकिस कमरस मज रोजान तमिस गरीबस वना कर रिचार्ज, जिसके पास शाम को खाने को नहीं है वो रिचार्ज कराएगा। मतलब आपने हमें अंधेरे में रखा और अब अंधेरे में धकेला। पहले अंधेरे में आपने रखा, अब अंधेरे में धका। कितना इस कश्मीरी को अमिस कशरिस कूता भरियो तुम अन गट कुठन मज वह वंद इन वोल। ये जम्मू नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, तत रोज गर्मी, थोड़ी एक लम्ब की जरूरत पड़ेगी। यह कशुर, अमिस शीन पेवान, पगह ये सात 3 फुट शीन आसे यह भरिया 3,000 रुपये, यह मजूरी हकान करित, इसके पास नौकरी नहीं है। इसके 1 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद आप एक नौकरी नहीं दे सके और आज आप बोल रहे हैं प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कराएं। प्रीपेड मीटर का रिचार्ज वो गरीब करेगा जिसको दवाई के लिए पैसा नहीं है, तमिस दवा खतर पोस सह कत प्रीपेड मीटर्स रिचार्ज। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के धोखलाबाजी है। इन्होंने हमेशा कश्मीरी को धोखा दिया। एनसी ने हमेशा इक्तिदार में आने के बाद कश्मीरी को घसीटा, रोंदा और कश्मीरी को हमेशा इन्होंने अंधेरे में रखा और आज अंधेरे में धकेल रहे हैं। इन वालिस टाइमस मज कशुर बददुआ दिवार। और मैं सीएम साहब पर्सनली आपसे बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए आपको ऊपर वाले ने इस बढ़िया कुर्सी पे नवाजा है, थोड़ा गरीबों का ख्याल रखो। अगर हम गरीबों की, यहाँ के कश्मीर गरीब जो हमारी आवाम है, अगर इनकी बददुआ लगेगी ना, कहीं के नहीं रहोगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस योस तु करान वो इस टाइम जीरो है, उनका मैन्यूफेस्टो जीरो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैन्यूफेस्टो जीरो ना आपको 1 लाख नौकरी मिले ने किए, ठीक है। स्मार्ट मीटर को गोली मारी, इन्होंने प्रीपेड मीटर लाया, वो प्रीपेड मीटर्स यमो वोन ऐसे यमो दित बड़ बड़ वाद। अब कितनी बातें हम करें, कतन चीज़न पे करो गौर खोज। अगर वो मीटर योत सह चीज़ सोचान, ये गरीब अवाम कर वंदस मज आराम नहीं, इन्होंने हमारे आराम को हराम कर दिया। इन्होंने हमें अंधेरे में धकेला है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की फूट नीति, इनकी जो बद नीति है वो अवाम के सामने आ गई है, अवाम जानती है। और आइंदा ये अवाम अगर वोट देना जानती है, ये अवाम वन
तथ काबिल के आसान, ये कुर्सी पे वालान और तथ जाए वाता हूँ। वो PDP के हाल आप देख सकते हैं कितनी सीटों से आज कहाँ पर है। ये अवामन वुश टॉफ़ी और शॉफ़ी जब उन्होंने बोला तो टॉफ़ी शॉफ़ी का जवाब उनको अच्छे से मिला। और आज ये कौम जानती है इनको इन स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर्स और 1 लाख नौकरियों का और 12 सिलेंडर तो मुझे आज तक मिले ही नहीं। 12 सिलेंडर अगर किसी के, मैं तो अभी चाहता हूं कि मैं अब खुद 12 सिलेंडर्स उमर अब्दुल्ला साहब हमारे CM साहब के घर ले जाऊं ताकि उनकी याद दहाई हो जाए कि मैंने किसी मैनिफेस्टो में 12 सिलेंडर्स का बताया था। 12 सिलेंडर दूर की बात है, आप प्रीपेड मीटर लाओ और अपने घरों को अंधेरों में रखो। बीजेपी की तो आप बात मत करिए। बीजेपी से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? बीजेपी से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि अगर एक हिंदुस्तानी भारत का रहने वाला मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखेगा तो वो UAPA लगाएंगे, ठीक है। ये UAPA क्या, बीजेपी कोई भारत तो है नहीं। बीजेपी एक इदारा है, बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी भारत नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसका जवाब हम देंगे। बीजेपी का जवाब हम नहीं दे सकते क्योंकि बीजेपी आई लव मोहम्मद पे जब UAPA लगा सकती है तो हम आई लव मोहम्मद ही नहीं कहते, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को सर पे रखते हैं। हम मुसलमान ये नाव थवान पन्निस पानस थवान आरिफ की थवान मोहम्मद आरिफ। हमें पहले मोहम्मद होता है उसके बाद आरिफ। और अगर इस पे बीजेपी खाली इस बात पर बीजेपी ये कह दे कि हम UAPA लगाएंगे तो हम ये मुसलमान, ये हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान खाली UAPA के लिए तैयार नहीं है। आप गोलियों का इंतजाम करिए, हम गोलियों के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले गोली ये आरिफ कश्मीरी खाएगा। आरिफ के गोनिश गोल यथ सीनस पेटन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीनस नावस पे। बीजेपी की बात मत करिए, आप इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसकी बात करिए।